लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका डोमेन रेंज क्या होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। कैसे अगर होगा इसकी बात करें तो मान लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, साइन थीटा हो गया। ये मान लो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अब अगर हम बात करें साइन इनवर्स x की जगह फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड वाले से x का वैल्यू साइन थीटा उठा के फर्स्ट वाले में रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह अगर साइन थीटा रख देंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा। और दूसरा फिर साइन इनवर्स x हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाता है। साइन इनवर्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x हो जाएगा। कैसे, फिर मान लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो साइन इनवर्स साइन अल्फा है हमारा, तो यहां से हम अल्फा का वैल्यू फर्स्ट से उठा करके सेकंड में रख सकते हैं। तो x साइन अल्फा की जगह क्या है, साइन इनवर्स x है हमारा, हो गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। लेकिन ये बताओ साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ साइन इनवर्स का वैल्यू हम बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स तो हम लोग जानते हैं -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, तो थीटा कभी π/2 से ज्यादा या -π/2 से कम नहीं हो सकता। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा तो, लेकिन थीटा का वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। अगर π/2 से ज्यादा हो गया या -π/2 से कम हो गया तो फिर ये काम नहीं करेगा। उसी तरह से साइन इनवर्स है हमारा x है, तो साइन इनवर्स का नंबर तो हम लोग जानते हैं कि 1 से ज्यादा या -1 से कम नहीं हो सकता। कि ये काम तभी करेगा जब x -1 से 1 के बीच में हो, 1 से ज्यादा या -1 से कम हो, तो फिर वो फार्मूला काम नहीं करता है हमारा। उसी तरह से बाकी सब में भी होगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन थीटा 0 से लेकर के पाई के बीच में रहे। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा है, लेकिन थीटा यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में हो। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा फिर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा 0 से पाई के बीच में हो, लेकिन π/2 ना हो हमारा। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा भी थीटा होगा, लेकिन थीटा -π/2 से π/2 तक हो, लेकिन थीटा 0 के इक्वल ना हो। मतलब थीटा जहां एंगल की बात आएगी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज है वो हमेशा आपको याद रखना होगा, रेंज से बाहर इसका वैल्यू जा ही नहीं सकता है। उसी तरह से यहां भी कॉस इनवर्स x है तो ये x ही होगा, x -1 से 1 के बीच में हमारा। टेन इनवर्स x है तो भी ये x होगा, रियल नंबर। कॉट इनवर्स
x है तो ये x ही होगा, x कुछ भी हो सकता है। sec इनवर्स x है तो भी ये x होगा, लेकिन x -1 या उससे कम, 1 या 1 से ज्यादा, क्योंकि sec इनवर्स -1 से 1 के बीच में काम नहीं करता है। और उसी तरह से cosec इनवर्स x है तो भी ये x ही होगा, x लेस देन इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक फार्मूला है, इससे रिलेटेड अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए फिर कुछ और फार्मूले पे हम बात करें। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, and cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। x belongs to -1 से 1, यहाँ भी x belongs to -1 से 1, यहाँ x belongs to रियल नंबर, यहाँ भी x belongs to रियल नंबर, x belongs to absence of -1 to 1, x belongs to। यहाँ देख रहे हैं जिसका जिसका रेंज फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाता था, याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जिसका जिसका रेंज फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता था, यानी -π/2 से 0 के बीच में जाता था, ठीक, तो उसमें क्या है, अगर अंदर नंबर में माइनस लगा है तो उस नंबर को हम उस माइनस को हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसमें जाता था, किसका वैल्यू, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होगा, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x होगा, कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x होगा। और जिसका जिसका सेकंड क्वाड्रेंट में जाता था, जिसका जिसका सेकंड क्वाड्रेंट में जाता था, उसके नंबर में अगर माइनस लगा है, तब उस माइनस को अगर बाहर निकालना चाहे आप, तो पाई आपको उसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। कॉस इनवर्स तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इनवर्स जाता था, कॉट इनवर्स जाता था और सेक इनवर्स जाता था। तो कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, कॉस इनवर्स x कॉट इनवर्स -x भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और सेक इनवर्स -x भी पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा। मतलब साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर चला आएगा। कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में और सेक इनवर्स में अगर माइनस बाहर लाना है तो अलग से पाई आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है उसमें। कैसे अगर बात करें तो साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स प्रूव कर। मान लिया हमने साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, तो -x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये, और माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब फिर साइन को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन इनवर्स x। और थीटा हमने लिया है किसको था, साइन इनवर्स -x को। तो साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। यही चीज हमारा हो गया। तो प्रूविंग से आपको कोई विशेष मतलब नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जैसे साइन इनवर्स का होगा वैसे ही कॉट टेन इनवर्स का हो जाएगा, वैसे ही कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स वाला है, तो कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब फिर हमने कॉस इनवर्स -x को अगर हमने थीटा लिया तो -x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू कॉस
x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब अगर यहाँ बात की जाए तो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा तो होता नहीं है, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता नहीं है, तो माइनस कॉस थीटा को हम कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, या तो कॉस पाई माइनस थीटा होगा या फिर कॉस पाई प्लस थीटा होगा। तो कॉस पाई प्लस थीटा की हमें जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं, कॉस इनवर्स में एंगल पाई से ज्यादा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो कॉस माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा तो लिख नहीं सकते हैं, हाँ कॉस माइनस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कॉस इनवर्स पाई से ज्यादा कभी संभव है ही नहीं, तो पाई माइनस थीटा हम इसको लिखेंगे। x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब थीटा हमने किसको माना है? कॉस इनवर्स माइनस x को, कॉस इनवर्स माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा हमारा। तो जैसे कॉस इनवर्स का वैसे ही कॉट इनवर्स का हो जाएगा, वैसे ही सेक इनवर्स का हो जाएगा हमारा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई, और टेन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का वैल्यू पाई बाई 2, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का वैल्यू भी पाई बाई 2, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का भी वैल्यू पाई बाई 2। लेकिन ये तभी होगा जब x -1 से 1 के बीच में हो। ये तब होगा जब x रियल नंबर हो, और ये कब होगा जब x आर इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1। क्योंकि साइन नंबर का इस्तेमाल किया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों -1 से 1 तक ही डिफाइंड होगा, तो ये फार्मूला तभी काम करेगा जब x का वैल्यू -1 से 1 तक ही हो हमारा। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के नंबर की कोई समस्या नहीं रहती है, ये सारे रियल नंबर के लिए होगा। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब x का मान -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर या उससे ज्यादा हो, -1 के बराबर या उससे कम हो। तो ये हमने लिखा आर इन एब्सेंस ऑफ -1 और टू 1 हमारा। कैसे अगर आ रहा है ये, तो साइन मान लिया साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस को इधर ले जाएं तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और थीटा हमने किसको माना है? साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2। वैसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स वाला भी हो जाएगा, वैसे ही सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स वाला भी हो जाएगा हमारा। अब अगर इस पे क्वेश्चन जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, जैसे और अक्सर लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की आप वैल्यू बताइए। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताइए। तो ये तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आंसर इसका पाई बाई 6 हो गया। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा भी थीटा होता है, तो 2 पाई बाई 3 हो गया हमारा। ये तो अब यहाँ गलती आप क्या करते हो, ये दे दिया कि साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 दे दिया या 2 पाई बाई 3 दे दिया, तो जल्दीबाजी में इसको भी लोग 2 पाई बाई 3 लगा करके चले आते हैं कि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ कि साइन इनवर्स
साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता तो है, लेकिन थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होगा जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो हमारा। तो अब ये बताइए, यहाँ तो पाई बाई 6 था, तो ये तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में था हमारा, लेकिन ये तो 2 पाई बाई 3 है, ये तो पाई बाई 2 से ज्यादा हो गया, तो साइन इनवर्स का वैल्यू कभी पाई बाई 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते हैं। साइन क्यों? क्योंकि 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? तो पहले ये जो एंगल है हमारा, इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाना होता है। इसको हम क्या, साइन इनवर्स साइन, इसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है, और साइन पाई माइनस थीटा हम लोग साइन थीटा ही जानते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, किस फार्मूले से? साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। इस तरह का फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, इसका लेक्चर आप एक बार फिर से देख लिए। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा क्या, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा हमारा, तो इसका आपको तरीका बताया गया है, तो वो चीज आपका यहाँ इस्तेमाल होगा। अब यहाँ थीटा पाई बाई 3 आ गया हमारा, अब तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, इसका वैल्यू पाई बाई 3 होगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू पाई बाई 3 होगा, ना कि 2 पाई बाई 3 होगा हमारा। ये दिया cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ठीक। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते थे कि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता तो है, लेकिन थीटा 0 से पाई के बीच में हो। थीटा क्या हो? 0 से पाई के बीच में हो, तभी cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तब यहाँ cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 जो है हमारा 2 पाई बाई 3 तो हो गया है, क्योंकि यहाँ जो एंगल थीटा 2 पाई बाई 3 है वो 0 से पाई के बीच में था हमारा, तो 2 पाई बाई 3 डायरेक्ट लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, तो ये जो 7 पाई बाई 6 है ये तो पाई बाई 2 से ज्यादा है, 0 से पाई के रेंज में नहीं आ रहा हमारा, तो पहले इसको लाना होगा। हम cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है हमारा, ये cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6, इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का वैल्यू 5 पाई बाई 6 होगा, ना कि 7 पाई बाई 6 होगा। फिर चलिए अगले सवाल पे अगर हम लोग आते हैं, तब tan इनवर्स tan 11 पाई बाई 5, इसका 11 पाई बाई 5 हमारा क्या है? tan इनवर्स tan थीटा कब होता था? थीटा जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, तो पहले लाना होगा इसको। tan इनवर्स tan 2 पाई प्लस पाई बाई 5 लिख सकते हैं। 5 to 10, 5 into 2 10, 10 plus 1 11 आ जाएगा। अब tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, तो tan 5 पाई बाई 5। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा का फार्मूला जानते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 5 हो जाएगा। sec इनवर्स sec 17 पाई बाई 4 दे दिया हमारा इसका वैल्यू। तो sec इनवर्स sec थीटा, फिर थीटा कब होता है? जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो, ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो इसको हम लाना होगा। sec 5 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको। 5 20 20 माइनस 3, ठीक।
तो 3π/4 तो है 0 से पाई के बीच में, तो सेक इनवर्स, अब सेक 5π माइनस थीटा जो होता माइनस सेक थीटा होता हमारा, ये माइनस सेक 3π/4 ये हो गया हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या था, माइनस का तो फार्मूला था नहीं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स था हमारा, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स वाला काम ये कर रहा है, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 3π/4। अब सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा होगा हमारा, अब थीटा की जगह 3π/4 है, 3π/4 है 0 से पाई के बीच में, ये हो जाएगा पाई माइनस 3π/4 यानी कि π/4। अब इसी को चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसी को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक 4π प्लस π/4, 17π/4 को 5 माइनस 3π/4 भी लिख सकते हैं, और 4π प्लस π/4 भी लिख सकते हैं। अब ये सेक इनवर्स सेक 4π प्लस थीटा सेक थीटा है, सेक π/4, अब तो ये आ गया π/4 डायरेक्ट हमारा आ गया। तो दोनों को इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये याद तो रहता है, याद तो बच्चे लगभग सब लोग रखते हैं, लेकिन समस्या यही आती है उसका रेंज भूल जाते हैं। तो अगर रेंज में है तब तो आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे, और अगर रेंज में नहीं है तो पहले उसे रेंज में लाना होगा, तब जाकर के हम साइन इनवर्स साइन थीटा या कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा वाला फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज में लाने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एंगल निकालना, वैल्यू निकालने का जो लेक्चर है उसको आपको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, यानी कि sin 2π माइनस थीटा क्या होता है, tan 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, sec 5 प्लस थीटा क्या होता है, उसका एक अलग से लेक्चर आपको लिया गया, तो वो चीज आपको इसके लिए उस कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है। अब जैसे यहां एंगल इस तरह दे दिया कि साइन इनवर्स साइन 5 की, साइन इनवर्स साइन 5 का निकालिए, तो अभी तो पाई वाले के फॉर्म में तो आपको याद है, ये नहीं कि साइन इनवर्स साइन 5 लिख दिया, अभी तक जो हम लोग सवाल कर रहे हैं तो वो एंगल पाई के फॉर्म में दिया रहता था, अब यहाँ नंबर के फॉर्म में दिया, तो इसको भी आप पाई में बदल लीजिए, साइन इनवर्स साइन 5 डायरेक्ट 5 ना लिख देंगे कभी भी आप, क्योंकि यहाँ 5 डिग्री नहीं है, 5 रेडियन है हमारा, और एक रेडियन में 57 डिग्री होता है, 5 रेडियन में तो 90 से ज्यादा हो जाएगा ना, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा केवल 90 डिग्री तक ही काम करता है, माइनस 90 से कम पे भी काम नहीं करता है, 90 डिग्री से ज्यादा पे भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 22/7 को हम लोग पाई लिखते हैं, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 7π/22 हो जाएगा, तो 5 जब लिखेंगे तो 7π22 इंटू 5 मतलब कि 35π/22 हो जाएगा। तो 5 को अगर लिखेंगे हम तो साइन इनवर्स साइन 35π/22। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, फिर अब ज्यादा है तो पहले इसको माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा हमें, इसको हम साइन इनवर्स साइन 2π माइनस 9π/22 लिख सकते हैं, 9π/22 करेंगे तो ये π/2 से कम आएगा हमारा, यहाँ हम 2π भी लिख सकते हैं, 2π प्लस 13π/22 भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा लिखने से फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि 13π/22 जो है वो π/2 से कम नहीं है, थीटा वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए वो रेंज के अंदर आना जरूरी है हमारा। यहाँ 13π/2 तो π/2 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 9π/2 जो है वो π/2 से कम है। अब इसको निकालने तो साइन इनवर्स साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है 9π/22, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला माइनस लगा है तो साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला होता नहीं है, तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे, साइन इनवर्स वाले माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता था, तो माइनस साइन
इनवर्स साइन 9π/22 हो गया हमारा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो -9π/22। तो साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू -9π/22, या इसी को हम चाहें तो 5 - 2π भी लिख सकते हैं। 5 हमारा 35π/22 आया था, तो 35π/22 - 2π क्या -9π/22 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को इस तरह से आपको बदल करके करना होगा। जैसे और एग्जांपल देखें हम लोग, tan इनवर्स tan 6, तो ये नहीं कि tan 6 डायरेक्ट लिख दिए, तो फिर 22/7 हमारा पाई था, तो 1 हमारा 7π/22, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा 42π/22, यानी कि 21π/11। तो 6 को अगर पाई के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 21π/11। तो tan इनवर्स 21π/11। तो 21π/11 तो π/2 से ज्यादा है। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा केवल -π/2 से π/2 के बीच में ही काम करेगा हमारा, तो इसको पहले लाना होगा। तो tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं tan 2π - π/11, ये लिखा जा सकता है। 22 - π 21π हो जाएगा। अब tan 2π - थीटा का फार्मूला -tan थीटा होता था, तो -10π/11। tan इनवर्स -x -tan इनवर्स x, तो -tan इनवर्स 10π/11। साइन इनवर्स tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स में तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता था, बाहर निकाल दिया हमने। अब ये tan इनवर्स tan थीटा वाला काम फार्मूला करेगा, क्योंकि थीटा π/11 है, वो -π/2 से π/2 के बीच में है, ये -π/11। यही इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। cos इनवर्स cos 8 का वैल्यू बताना, तो पहले 8 को लिख लें हम पाई के फॉर्म में, तो पाई फिर 22/7 को पाई, तो 8 क्या हो जाएगा हमारा 51, क्या हो जाएगा 7π/22, तो 8 क्या हो जाएगा 56π/22, यानी कि 28π/11। अब यहाँ पर तो cos इनवर्स cos 28π/11, ये हो गया cos इनवर्स cos 2π - 6π/11, 2π - 6π/11 हो जाएगा। 6π/11 0 पाई के बीच में आ जाएगा। cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा तभी होता है जब थीटा 0 पाई के बीच में हो। तो 28π/11 तो 0 पाई के बीच में नहीं है, लेकिन 6π/11 अच्छा प्लस 6π/11। अब cos 2π प्लस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos 6π/11 ये हो गया हमारा। तो cos इनवर्स, अब cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा का फार्मूला यूज कर ही सकते हैं, थीटा में है हमारा 0 पाई के बीच में, ये हो गया 6π/11 हमारा ये आंसर। या इसको हम चाहें तो 2π 6 - 2π भी लिख सकते हैं, 6 - 2π। 6 हमारा 28π था, तो ये 6 क्या आ जाएगा 28π/11 - 6 करेंगे तो ये 6π/11 ही आएगा। तो चाहे हम 6π/11 लिखें या 6 - 2π लिखें, बात बराबर ही है, दोनों ऑप्शन में आपको दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल आप कर लोगे, और अक्सर पूछता है और अक्सर बच्चे इसमें गलत भी करते हैं। तो आपको रेंज साइन इनवर्स साइन थीटा वाला फार्मूला यूज करने के लिए आपको उन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का रेंज ध्यान में रखना होगा। अगर रेंज के अंदर है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर रेंज के बाहर आ जा रहा है तो पहले उसको रेंज में लाना होगा, तब जाके उस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब जैसे आपसे दे दिया वैल्यू कि इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स
2/3 इज इक्वल टू 1। देन पूछ रहा है देन x। तो सीधा सा सब देखते के साथ लगने वाला सवाल है। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का वैल्यू 1 तभी होगा जब दोनों का नंबर सेम हो, मतलब x का वैल्यू भी क्या 2/3 आ जाएगा आंसर। हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा आपको। अब जैसे बात करें रेंज पूछ दिया, फाइंड रेंज ऑफ 3 sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x। रेंज मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां तक है हमारा। तो आप 3 sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x को आप चाहो तो sin इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो sin इनवर्स x 2 अगर कॉमन ले लिया तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू π/2 कितना पाई हो जाएगा। अब ये बताओ तो साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। अलग से क्या है, इसमें पाई इंक्लूड है तो पाई सब में ऐड कर दीजिए। तो साइन इनवर्स x प्लस पाई करेंगे, ये π/2 हो जाएगा और ये 3π/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक, π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में होगा हमारा। फाइंड रेंज ऑफ sec इनवर्स x प्लस 2 cosec इनवर्स x, इसका रेंज दे दिया। तो हम लोग इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स x मान लिया ये 1, तो sec इनवर्स x 2 cosec इनवर्स x को cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x लिखा जा सकता है। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x क्या था, π/2 था। ये हो गया π/2 प्लस cosec इनवर्स। अब खाली cosec इनवर्स x, तो cosec इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक था, cosec इनवर्स x जो था वो -π/2 से π/2, लेकिन 0 नहीं होता था, तब π/2 सब में ऐड कर देंगे, तो इसमें π/2 ऐड करेंगे ये 0 आ जाएगा, π/2 प्लस cosec इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, लेकिन π/2 प्लस cosec इनवर्स x नॉट इक्वल टू π/2। मतलब 0 से पाई तक तो होगा लेकिन बीच में π/2 नहीं होगा। मतलब इसका रेंज जब हमको लिखना होगा क्या लिखेंगे, 0 से पाई इन अब्सेंस ऑफ π/2, इसके बाहर होना चाहिए हमारा। फिर दे दिया फाइंड रेंज ऑफ 5 sec इनवर्स x प्लस 2 5 sec इनवर्स 5 sec इनवर्स x प्लस 2 cosec इनवर्स x, इसका रेंज पूछ रहा है। तो फिर यहां से 5 को हम 3 sec इनवर्स x प्लस 2 sec इनवर्स x लिख सकते हैं प्लस 2 cosec इनवर्स x। अब ये हो जाएगा हमारा 3 sec इनवर्स x, 2 कॉमन ले लिया तो sec इनवर्स x प्लस 2 cosec इनवर्स x।
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 था, ये आ गया 3 सेक इनवर्स एक्स 2 इंटू पाई/2, मतलब कि 3 सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई। अब क्या था कॉन्सेप्ट, सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग कहां से कहां जानते हैं, 0 से पाई तक होता है, लेकिन बीच में पाई/2 नहीं होता था। सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई तक होगा, लेकिन बीच में पाई/2 नहीं होगा हमारा। तो पाई/2 जब नहीं होगा तो सबसे पहले 3 सेक इनवर्स एक्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो 0 ही रहेगा, ये 3 सेक इनवर्स एक्स और इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई। तो यहां से 3 सेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 3 पाई/2। अलग से पाई ऐड है तो सब में पाई ऐड कर दें, इसमें पाई ऐड करेंगे तो ये पाई ही हो जाएगा, पाई प्लस 3 सेक इनवर्स एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 4 पाई, और इसमें जब पाई ऐड करेंगे तो 3 सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई नॉट इक्वल टू 5 पाई/2 हो जाएगा। इसका मतलब पाई से 4 पाई के बीच में तो इसका वैल्यू रहेगा, लेकिन बीच में पाई/2 नहीं रहेगा। तो इसका जो रेंज आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई टू 4 पाई इन अब्सेंस ऑफ 5 पाई/2, मतलब 0 पाई से 4 पाई तक होगा, लेकिन 5 पाई/2 नहीं होगा। तो इस तरह का सवाल भी, मतलब इतना तो हमें समझाना था, इसलिए इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी हो रही है। आपको तो सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना, देखते साथ ही पता चल जाता है उसका आंसर क्या होगा। बशर्ते वही तीनों फार्मूला आपको याद रहे और सबका रेंज आपको याद होना चाहिए। इस तरह का सवाल मुश्किल से आपका 20-25 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग जाएगा। सब्जेक्टिव है तब तो इतना पूरा आपको लिख करके करना ही होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे फार्मूले हम लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, इन सब को डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय।